एमपी न्यूज़ लाइव के सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। एक मुलाकात कुछ खास हस्तियों के साथ के सेगमेंट में आज हम फिर एक हस्ती आपके सामने लेकर आए हैं और ये हस्ती शिक्षा जगत में बड़ा ही ऊंचा नाम और मुकाम रखती है। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का नाम आपने बखूबी सुना होगा। शिक्षा की बात हो, संस्कृति की बात हो या उन बच्चों के सहायता की बात हो जो किन्हीं कारणों वश या आर्थिक रूप से परेशान बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में ऊंची ऊंची यूनिवर्सिटीज़ में अपना अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बेहद मददगार, बेहद उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता आया है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय। आज माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुरेश जी हमारे साथ हैं। हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं। हम मुलाकात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं क्योंकि आप इस सेगमेंट में हमारे साथ बराबर जुड़े रहे हैं और हमारे इन सेगमेंट्स को आपने खूब सराहा है। सर, जानना ये चाह रहे हैं, सभी दर्शक हमारे इस बात को जानना चाहते हैं कि जो मूल उद्देश्य माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के रहे हैं, जिन उद्देश्यों को लेकर माखनलाल चतुर्वेदी आगे बढ़े हैं, चले हैं, सुरेश जी अपने आत्मिक मानसिक मंथन में क्या पाते हैं कि आज वो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय उस गोल को अचीव कर पाया है या अभी वो सफ़र जारी है? नहीं, बिल्कुल वो सफ़र तो बिल्कुल जारी है। 31 वर्ष हो गए जब से ये विश्वविद्यालय शुरू हुआ और एक विश्वविद्यालय आज अपने ताकत पर 4 परिसर चला रही है। एक भव्य परिसर अब हमने भोपाल में निर्माण किया है, रीवा में अपना नया परिसर निर्माण किया है, 1600 अध्ययन केंद्र 9 प्रदेशों में है भारतवर्ष के, और इस वर्ष नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 1,03,000 प्रवेश हमें मिला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है पहली बार देश में किसी विश्वविद्यालय ने अगर क्रियान्वित किया है तो वो हमारा विश्वविद्यालय ने किया। 7 नए पाठ्यक्रम हमने शुरू किए। पहली बार UGC JRF नेट में 30 से अधिक हमारे विद्यार्थियों ने जो है क्लियर किया। तो लगातार हम लोग उस यात्रा में हैं कि शिक्षा को विशेषकर एशिया के पहले मीडिया विश्वविद्यालय के नाते और भारतवर्ष के सबसे बड़े मीडिया विश्वविद्यालय के नाते मीडिया शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षा जन जन तक पहुँचे, इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं और आज भी मैं जबलपुर इसी सिलसिले में आया हूँ। सुरेश जी, ये बात हमारे सभी दर्शक भी बखूबी जानते हैं कि बहुत ही सहायक, बहुत ही तेज़ गति से आगे बढ़ने वाला माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय रहा है। लेकिन जो शिक्षा, सुरेश जी, शिक्षा जगत से आप एक हस्ती है, शिक्षा जो चुनौती बन गई और शिक्षा पर जो सवालिया निशान आए कि अब शिक्षा का शायद वो महत्व तो नहीं है जो सुरेश जी के ज़माने में रहा करता था, यदि ऐसा कहा जाए तो, कि शिक्षा अब रोज़गार मूलक नहीं है, शिक्षा अब डिग्री कहते हैं कि मायने नहीं रखती। आखिर क्यों ऐसे परिदृश्य, क्यों ऐसे हालात हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बने हैं? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि वैसे भी शिक्षा का उद्देश्य जो है वो मानव निर्माण के लिए है, चरित्र निर्माण के लिए है। सिर्फ रोज़गार के लिए शिक्षा नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। पहले भी गुरुकुल हमारे देश में हुआ करते थे, तो वो उद्देश्य है। हाँ, उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है और जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तब आपको नौकरी भी मिलती है। आप अपने उस क्षेत्र में जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो नौकरी के लिए नहीं करते हैं, ज्ञान के लिए करते हैं। और ज्ञान जब आप अर्जित करते हैं तो नौकरी भी मिल जाती है, आप अपना स्वयं का भी कुछ शुरू कर सकते हैं। ये तो शिक्षा का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि ज्ञान हम अर्जित करें। हाँ, वो ज्ञान कितना लाभकारी है हमारे लिए, इस दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एक सोचा गया है कि किस तरीके से विद्यार्थियों को सिर्फ एक डिग्री धारक न बनाकर उसको एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा, जिसे मैं कहूँगा कि व्यक्ति, इंसान, यानी कि उसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप एक अच्छे कर्मचारी भी बन सकते हैं। तो उसके अंदर जो स्किलिंग की ज़रूरत है, स्किल्स की ज़रूरत है, यानी कि भाषा के माध्यम से और जनरल इलेक्टिव के माध्यम से, जो जेनरिक इलेक्टिव्स का जो प्रावधान है, अंतर विषयीय बनाया है। यानी कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँगा लेकिन मैं मोबाइल पत्रकारिता भी सीख सकता हूँ। आज नए
ऐसे नियम आ गए हैं जिसके अंतर्गत आप साथ साथ दो दो पाठ्यक्रम कर सकते हैं, एक ऑनलाइन के माध्यम से, एक ऑफलाइन के माध्यम से। अपनी भाषा में आप स्नातकोत्तर तक पढ़ाई कर सकते हैं। ये सब बहुत सारी नई चीज़ें आई है जिसका कहीं ना कहीं उद्देश्य रोजगार का निर्माण तो हो ही हो, लेकिन हम अच्छे नागरिक भी तैयार करें। लेकिन सुरेश जी, मैं यदि ये सवाल कुलपति सुरेश जी से न कर व्यक्तिगत सुरेश जी से मैं करूं कि आखिर क्या वजह है, ये व्यवसायीकरण क्यों है शिक्षा और ज्ञान के अर्जन में, कि एक अभिभावक, एक माता पिता को ये सोचना पड़ जाए कि आखिरकार वो अपने बच्चे को, और ख़ास तौर से यदि वो बच्चा किसी श्रेणी विशेष में ना आता हो, सामान्य वर्ग का हो, तो फिर ये सवालिया हो जाए कि उस बच्चे के उस अध्ययन के लिए वो माता पिता धन कहाँ से जुटाए। मैं पुनः आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये भी सवाल मेरा सुरेश जी से है, कुलपति सुरेश जी से नहीं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जो मेधावी छात्र है, चाहे वो किसी भी जाति विशेष से, मज़हब विशेष से, क्षेत्र विशेष से हो, अगर उसके अंदर क्षमता है तो आर्थिक कारण से वो शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। और अगर सरकार की अपनी सीमाएं हैं तो समाज को ऊपर उठ के खड़ा होना पड़ेगा। आज जो समाज बाकी बहुत सारी चीज़ों में पैसा खर्च करती है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो दान, सबसे बड़ा पुण्य अगर कोई कर सकता है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में कर सकता है। कि अगर काबिल बच्चों को, क्षमतावान बच्चों को अगर हम शिक्षा दे सकते हैं, उस दिशा में हम अपना निमित्त मात्र भी हम अपना योगदान दे सकते हैं यथाशक्ति, तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ी सेवा होगी समाज के लिए। बिल्कुल एक सच बात है, सुरेश जी का भी ये मानना है, हम ये मान रहे हैं कि उनका इस बात को लेके एक मॉरल समर्थन तो है कि शिक्षा सर्वव्यापी होना चाहिए। शिक्षा खरीदने या बेचने की वस्तु नहीं है, क्योंकि उससे ज्ञानार्जन होता है और ज्ञान से ही समाज का निर्माण होता है। सुरेश जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो इस वक्त हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, कृपया उनको आप ये बताएं कि यदि माखनलाल चतुर्वेदी को कोई भी विद्यार्थी अडॉप्ट करता है या उसमें दाखिला लेता है, किस किस तरह की सुविधाएँ, किस किस तरह की फैसिलिटी, कौन कौन से कोर्सेज उनके लिए हैं जो उनके व्यक्तित्व को और उनके कैरियर को भी आगे ले जा सकते हैं? देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का एक परिचय जो है पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नाम से है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय मात्र पत्रकारिता ही नहीं सिखाती है। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में मिलाकर पिछले 30 वर्षों से अगर कंप्यूटर शिक्षा गांव-गांव तक पहुंची है तो उसका श्रेय माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय को जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय ने ही देश में पहली बार देश में BCA का पाठ्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया था, जिसके चलते आज पूरे देश में जो है BCA आज पढ़ाया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में हम BCA कंप्यूटर साइंसेस पढ़ाते हैं। हम मीडिया के, हमारे पास जो है 6 विभाग हैं। हमारे पास विश्वविद्यालय में मैनेजमेंट, प्रबंधन हम पढ़ाते हैं, न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, लाइब्रेरी साइंस पढ़ाते हैं। तो हमारे विश्वविद्यालय भले नाम से पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नाम से हमारा पहचान है, लेकिन हम बहुविषयीय विश्वविद्यालय है और आने वाले दिनों में हम इसको पूरे देश भर में और विदेशों में भी इसकी अपनी एक अलग पहचान बनेगी। जो नया परिसर बना है इससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। हमारा अपना भव्य परिसर भोपाल के बाहर बिशनखेड़ी में 50 एकड़ की ज़मीन पर हमने बहुत बड़ा एक परिसर बनाया है। और अब हम और भी, अभी हाल ही में राष्ट्रीय फिल्मोत्सव जब हमारे यहाँ आयोजित हुआ नए परिसर में, तो वहाँ माननीय मुख्यमंत्री ने खुद जो है सिनेमा अध्ययन विभाग का उद्घाटन किया। सिनेमा अध्ययन का एक बहुत बड़े केंद्र के रूप में माखनलाल उभर के आने वाला है। आने वाले दिनों में नए पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं जिसके बारे में शायद जानकारी कम है, खासकर हमारे प्रदेश के लोगों को। बाहर के प्रदेश के बच्चे खूब आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से ज़्यादा बच्चे जो है हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ें। हमारे 4 परिसर हैं। हमारे भोपाल में परिसर है, खंडवा जो दद्दा का कर्मभूमि है वहाँ हमारा परिसर है, रीवा में हमारा परिसर है और हमारा जो है दतिया में परिसर है बुंदेलखंड में। तो इस तरीके से 4 परिसर भी हैं।
ये जबलपुर में भी कोई फैसिलिटी है? जबलपुर में इस तरह का देखिए, इंस्टीट्यूशन? हमारे 1600 अध्ययन केंद्र हैं, तो उसमें से बहुत बड़े तादाद में अध्ययन केंद्र जबलपुर संभाग में भी है। इसलिए आज मैं जो भोपाल से आया हूँ वो संभागीय बैठक के लिए आया हूँ। यहाँ जितने हमारे अध्ययन केंद्र हैं इनका बैठक करने के लिए आया था, इनके साथ कार्यशाला किया, इनको मजबूत करने की दिशा में। तो यहाँ बहुत सारे हमारे ऐसे अध्ययन केंद्र बने हुए हैं, आप हमारे विद्यार्थी उससे ज़रूर जुड़ सकते हैं। तो सुरेश जी, आखिर में चलते चलते जबलपुर और जबलपुर संभाग में जो भी दर्शक इस वक्त एमपी न्यूज़ लाइव को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से इनविटेशन है सुरेश जी का, और किस तरह से एक सहानुभूति और प्रोत्साहन है सुरेश जी का आखिर में चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए? नहीं, बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि समाचार की तरफ उदासीन ना हो। हमें समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, टीवी चैनल देखना चाहिए, डिजिटल मीडिया देखना चाहिए। जागरूक नागरिक ही जिम्मेदार नागरिक है, और वो जागरूक नागरिक ही सही फैसले कर सकता है एक सक्रिय सशक्त लोकतंत्र में। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करना है तो हमें जागरूक रहना है, और हमें जागरूक रहना है तो फिर हमें मीडिया का समर्थन करना होगा। जी, हमसे बात करने के लिए सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए और एक उनका मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जबलपुर में पधारे, पुनः एक बार आपका जबलपुर में स्वागत, सभी दर्शकों की ओर से स्वागत है। और हम सुरेश जी से विदा लें उससे पहले पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुरेश जी से हमने जो चर्चा की है, पत्रकार निसंदेह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारे इस देश में कहलाता रहा है, लेकिन आज पत्रकार की खुद जो माली हालत है वो आज किसी से छिपी नहीं है, बल्कि एक तकलीफ देह बात यह आई कि मीडिया को गोदी मीडिया जैसा, मीडिया माफिया जैसा शब्दों से भी अलंकृत किया गया, जो एक प्रश्न खड़ा करता है। तो पत्रकार की तो हमेशा बात यही रही है कि जो किसी शायर ने कहा है कि जुगनू के बदन पे जो छाले हैं लोग कहते हैं कि ये उजाले हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि आंधियाँ गम की चलेंगी तो संवर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा, मुझको सूली पर चढ़ाने की ज़रूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। तो चलिए, फिर से ऐसी किन्हीं हस्तियों को हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे जो इस बात की भी आपका मार्गदर्शन करें कि आप कब कहाँ किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, सरकार किस तरह से आपके साथ है, समाज किस तरह से आपके साथ है, और समाज और सरकार दोनों का रोल क्या होना चाहिए। बेहद महत्वपूर्ण बात आज इस पर हुई है। पुनः एक बार सुरेश जी को धन्यवाद देते हुए मुझे दीजिए इजाज़त। सत्यम तिवारी का नमस्कार, और फिर किसी हस्ती किसी शख्सियत के साथ हम फिर होंगे आपसे रूबरू। धन्यवाद।